हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने यूपी टेट की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आप लोग का 2, 3, 4 को एग्ज़ाम है जुलाई में। 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई को। भगवान करे आप सभी लोग का टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए कि एक ही बार में आप लोग का यूपी टेट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यूपी टेट संस्कृत का मॉडल पेपर मैं आप लोगों के लिए बना कर लाई हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। गत्यपि में संधि है तो पूर्व रूप संधि है। तुरली का उदाहरण क्या है, तो इसका बी सही होगा। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है, तो यदि धन अपि है। दिस शब्द रूप का वचन है तो द्विवचन है। सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग का रूप है, तो इसका सी सही है। दृश्य धातु से सत्री प्रत्यय करके निष्पत्र होगा, तो इसका बी सही है, पश्चात। मनोरथ उदाहरण है तो विसर्ग संधि का। छ मिलकर बना है तो क और स से बना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। गत्य अपि में संधि है तो सी सही है इसका पूर्व रूप। तोरली का उदाहरण है तो तल्लय है। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है, तो यदि धन अपि होगा। दिस शब्द रूप का वचन है तो द्विवचन है। सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग का रूप क्या कौन सा है, तो सर्वस्मय है। दृश धातु से सत्री प्रत्यय करके निष्पात होगा तो पश्चात होगा। मनोरथ उदाहरण है तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। छ मिलकर बना है तो क और स से बना है। चतुर्तीसर संख्या है तो 34। दैत्यारी में कौन सी संधि है, दैत्यारी में कौन सी संधि है, तो इसका स्वर संधि है दैत्यारी में। कृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय है। अंतस्थ वर्ण है तो य र ल व है। उसमें व्यंजन है स स ह। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। अयादि संधि का सूत्र है एचो वा वा। अभ्यांतर प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। क्लास को एक बार फिर देख लेते हैं। चतुर्तीसर संख्या कितनी है, तो 34। दैत्यारी में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। कृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो त्रिच प्रत्यय है। अंतस्थ वर्ण है तो य र ल व है। उसमें व्यंजन क्या कौन सा है, तो स ह। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। अयादि संधि का सूत्र है तो यचो यवा यवा। अभ्यांतर प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो इसका सी सही है। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को चुनिए, तो इसका ए सही होगा। विद्याधनार्थी में संधि है, विद्याधनार्थी में संधि है तो दीर्घ संधि है। चक्रपाणी में समास है तो बहुव्रीहि समास है। पीत में प्रकृति प्रत्यय होगा तो इसका बी सही है। नद पद नदी शब्द के किस विभक्ति से है, तो प्रथमा एक वचन। 19 को संस्कृत में कहेंगे, 19 को संस्कृत में कहेंगे तो उपयुक्त में से सभी होगा। संस्कृत में कितने प्रकार होते हैं, संस्कृत में कितने लकार होते हैं, संस्कृत में कितने लकार होते हैं, तो दोस्तों इसमें 10 होते हैं। लकार कितने होते हैं, तो लकार 10 होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो इसका सी सही है। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को चुनिए, तो इसका ए सही होगा। विद्याधनार्थी में संधि है तो दीर्घ संधि होगा। चक्रपाणी में समास है तो बहुव्रीहि समास है। पीत में प्रकृति प्रत्यय है तो इसका बी सही है। नद पद नदी शब्द के लिए विभक्ति एवं वचन का रूप है तो प्रथमा बहुवचन।
19 को संस्कृत में कहेंगे तो उपयुक्त में से सभी। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं। ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है, तो इसका बी सही होगा। अंतस्थ अभ्यंतर पद का अर्थ है, अभ्यंतर पद का अर्थ है, अभ्यंतर पद का अर्थ क्या है? तो ए और बी दोनों। अभ्यंतर प्रयत्न है, डी तीनों होगा। वाह प्रयत्नों का समूह है, वाह प्रयत्नों का समूह है, तो विवार श्वास संवार नाद, घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उदात अनुदात स्वरित उपयुक्त सभी। तो ये सभी है वाह तत्वों का समूह, इसका डी सही है। महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो 14 है। अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो 19 है। केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार, केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार, तो ये पहला सही है। कत प्रत्यय की संज्ञा है क्या है? कत प्रत्यय की संज्ञा क्या है? तो ये डी सही है।